दोस्तों, टीवी सीरियल अनुपमा के आज के एपिसोड की शुरुआत में सभी यहाँ पर परेशान होते हुए नजर आते हैं और अनुपमा यहाँ पर एक बार फिर से ईशानी को ढूंढने के लिए जाने लगती है। तभी वहाँ पर ईशानी आ जाती है और ईशानी को देखकर सभी हैरान हो जाते हैं। सभी लोग उसके पास जाते हैं और उसकी हालत देखकर उससे सवाल पूछने लग जाते हैं। तो पाखी यहाँ पर ईशानी से इस सब के बारे में पूछती है, लेकिन ईशानी चुप रहती है। सभी यहाँ पर ईशानी को बैठाते हैं और अपनी चिंता व्यक्त करते हैं। तो परी यहाँ पर ईशानी से पूछती है कि उसे किसने बचाया। तभी यहाँ पर ईशानी कहती है कि उसे राघव ने बचाया। राघव वहाँ आता है और सभी लोग हैरान हो जाते हैं। तभी वहाँ पर अनुपमा जो है वो राघव का शुक्रिया अदा करती है और ईशानी को गले लगाकर भरोसा दिलाती है कि अब जो है वो सब ठीक हो जाएगा, वह सब संभाल लेगी। लेकिन तभी यहाँ पर ईशानी जो है वो अनुपमा को ही हटाती है और गुस्से में कहती है कि आपने उन्हें नहीं मारना चाहिए था, और अगर आप उन्हें नहीं मारती तो मेरे साथ ये सब नहीं होता और मैं उन्हें हैंडल कर लेती जैसे तैसे, और बात जो है वो इतनी ज्यादा आगे भी नहीं बढ़ती। लेकिन आपके मारने की वजह से अब जो है वो मुझे नहीं छोड़ेंगे और मेरी जिंदगी बर्बाद कर देंगे। तो ईशानी यहाँ पर अनुपमा को ही दोष देते हुए नजर आती है हमेशा की तरह और परेशान होकर वहां से चली जाती है। तो अब ये बात सुनकर अनुपमा भी यहाँ पर हक्का बक्का रह जाती है और इसके बाद यहाँ पर ईशानी जो है वो खुद को कमरे में बंद कर लेती है। शाह परिवार यहाँ पर चिंता में डूब जाता है और ईशानी यहाँ पर अंदर चिल्लाती और गुस्सा करती है। तो तभी यहाँ पर पाखे मैडम भी दरवाजे के बाहर खड़ी होकर ईशानी से विनती करते हुए नजर आती है कि वह कोई गलत कदम ना उठाए। और तभी यहाँ पर अंश भी जो है वो पाखे को समझाने की कोशिश करते हुए नजर आता है कि वह ईशानी को संभाल लेंगे और वह यहाँ से चली जाए। तभी यहाँ पर पाखी जो है वहां से चली जाती है और अनुपमा को ईशानी की हालत के लिए दोष देती हुई नजर आती है हमेशा की तरह। तो पाखी यहाँ पर कहती है कि जब आपसे हैंडल नहीं होता तो आप वहां क्यों गई, आपको उन गुंडों से पंगा लेने की जरूरत ही क्या थी। तो अनुपमा भी यहाँ पर गुस्से में कहती है कि तुम बताओ मैं क्या करती, जब वह गुंडे भरे बाजार में ईशानी के हाथ में नशे का पाउडर थमा के चले गए तब मैं क्या करती। ऐसी हालत में कैसे बात करनी चाहिए, क्या करना चाहिए, इसका फैसला कौन करता है। तो तभी वहाँ पर अनुपमा यहाँ पर गुस्से में कहती हुई नजर आती है कि क्या ये किसी की किताब में लिखा है कि बच्चा नशा करे तब क्या करे, बच्चों को गुंडे से कैसे छुड़ाए, और ये सब कौन सिखाएगा। अगर तू वहाँ होती तो तू क्या करती, तू सिर्फ मम्मी मम्मी करती, और जब मम्मी कुछ कर रही है तब भी तुझे प्रॉब्लम है और जब नहीं करती तो तब भी तुझे प्रॉब्लम है, तुझे तो हर चीज से प्रॉब्लम है। इस पर पाखी भी कहती है कि इन लेक्चर से आप मेरा मुंह बंद करवा सकती हैं लेकिन उन गुंडों का नहीं। क्या आपको अंदाजा है कि वह गुंडे कितने ज्यादा खतरनाक हैं। तो अनुपमा भी कहती है कि वे खतरनाक हैं, इसीलिए ईशानी को उनसे बचा रही थी। पाखी यहाँ पर कहती है कि आप कुछ भी कहो लेकिन आपको उन गुंडों से पंगा नहीं लेना चाहिए था। तो अनुपमा यहाँ पर कहती है कि तो क्या करती, मैं खड़े होकर वहां तमाशा देखती। तो पाखी यहाँ पर ताना मारती है कि फिर भी आप ईशानी को नहीं बचा पाई और आखिर में इस क्रिमिनल ने उसे बचाया। तो प्रेम और बापूजी यहाँ पर पाखी को शांत रहने के लिए कहते हैं, लेकिन पाखी कहती है कि सारी प्रॉब्लम की जड़ जो है वो मम्मी है। आपने सिर्फ ईशानी की जिंदगी बर्बाद नहीं की बल्कि अपनी बेटी राही की जिंदगी भी बर्बाद की है। तो अनुपमा यहाँ पर हैरान हो जाती है और तभी यहाँ पर राघव भी चिल्लाकर कहता है कि आप गलत बोल रही हैं। पाखी उसे कहती है कि आपने मेरी बेटी को बचाया उसके लिए धन्यवाद, लेकिन इससे आपको हमारे पारिवारिक मामलों के बीच में बोलने का कोई हक नहीं मिला है। तो तभी यहाँ पर प्रेम भी पाखी को रोकता है और कहते हुए नजर आता है कि आप जो है वो कुछ लिहाज कीजिए। तो राघव कहता है कि जो अपनी माँ का लिहाज नहीं कर सकती वो मेरा क्या लिहाज करेगी। तभी यहाँ पर राही जो है वो राघव को चुप रहने के लिए कहती है और वह राघव से कहती है कि आपने जो किया वह मैं भूली नहीं हूँ, लेकिन फिर भी मेरी माँ ने आपको सिर पर चढ़ा रखा है। इस पर यहाँ पर राघव कहता है कि मैंने जो किया उसके लिए मैं 1000 बार माफी मांग चुका हूँ। जो कुछ भी हुआ गलतफहमी में हुआ। मुझे किसी ने कहा कि मेरी वाइफ जो है वो जिंदा है और अंधेरे में मैंने आपको पंखुड़ी समझकर हमला कर दिया। तो तभी वहाँ पर अनुपमा सोचती है कि कहीं राघव जो है वो राही को कोठारी परिवार का सच न बता दें। तो यहाँ पर राही कहती है कि ये आप क्या बकवास कर रहे हैं, आप जेल में अपनी पत्नी के खून के जुर्म में बंद थे तो आपकी पत्नी जिंदा कैसे हो सकती है। वह प्रेम से पुलिस को फोन करने के लिए कहती है। तो राघव भी कहता है कि आपको मुझ पर विश्वास करना है तो कीजिए वरना मत कीजिए, लेकिन मेरी गलती का दोष जो है वो अनुपमा जी को मत दीजिए। राही यहाँ पर पुलिस को फोन करने के लिए चिल्लाती है। तभी वहाँ पर राघव भी चिल्लाकर कहता है कि इसकी जरूरत नहीं है, मैं खुद पुलिस को सरेंडर करने जा रहा हूँ। वह सबसे माफी मांगता है और बताता है कि मैंने अपना केस जो है वो रीओपन किया है, मैं जेल में रहकर अपना केस लड़ूंगा
और अपनी बेगुनाही साबित करूंगा। तो राघव यहाँ पर राही को पूरा सच बताने ही वाला होता है कि तभी अंश आकर वहाँ पर बताता है कि ईशानी जो है वो कमरे के अंदर से कुछ नहीं बोल रही है और सभी ये बात सुनकर घबरा जाते हैं और तुरंत ईशानी के कमरे की तरफ भागते हैं। दूसरी तरफ यहाँ पर कोठारी परिवार में पराग जो है वो अपनी वसीयत की बात करता है और वह वसीयत में प्रेम और आर्यन, राजा और बादशाह को बराबरी से हिस्सा देने की बात करता है। तो गौतम को जब पता चलता है कि उसका नाम नहीं है तो वह गुस्से में आ जाता है और वह सोचता है कि फर्ज जो है वो सिर्फ दामाद निभाए और जायदाद में हिस्सा जो है वो सिर्फ बेटों को मिल रहा है। इसी बीच यहाँ पर प्रार्थना जो है वो सबको बताती है कि ईशानी जो है वो मिल गई है और राघव ने ईशानी की मदद की है। और ये सुनते ही यहाँ पर अनिल, पराग और मोतीबा जो है वो चौंक जाते हैं। तो मोतीबा यहाँ पर प्रार्थना से कहती है कि वह प्रेम और राजा और राही को वापस बुलाए। तो तभी हम देखते हैं कि यहाँ पर पराग जो है वो गुस्से में कहता है कि फिर से उस क्रिमिनल को पुलिस के हवाले कर देना चाहिए, लेकिन ख्याति कहती है कि उसने जो है वो ईशानी की जान बचाई है। तभी यहाँ पर पराग भी कहता है कि उसने राही की जान लेने की कोशिश भी की है। तो गौतम कहता है कि हम जो है वो पुलिस को बुलाकर राघव का सारा सच बता देते हैं। तो पराग यहाँ पर घबरा जाता है और कहता है कि आप रहने दीजिए, मैं और अनिल संभाल लेंगे। तो इसके बाद हम देखते हैं कि आर्यन और गौतम के बीच में तकरार होती है और आर्यन यहाँ पर बिजनेस में हिस्सा पाकर खुश होता है। वहीं गौतम कहता है कि मैं तुम्हारे इरादे अच्छे से जानता हूँ। आर्यन कहता है कि फिर तो मुझसे बचकर रहना। दूसरी तरफ यहाँ पर सभी जो है वो कमरे के बाहर ईशानी के लिए परेशान होते हैं और दरवाजा तोड़कर अंदर जाते हैं। और तभी यहाँ पर अनुपमा देखती है कि ईशानी जो है वो आत्महत्या करने की कोशिश करती है, लेकिन अनुपमा जो है वो वक्त रहते ही उसे रोक लेती है। तो ईशानी यहाँ पर रोते हुए, इमोशनल होते हुए ड्रग डीलर के पास उसका वीडियो है और वह उसे नहीं छोड़ेंगे, वह मरने की जिद पर अड़ जाती है। अनुपमा उसे समझाने की बहुत ज्यादा कोशिश करती है और उसे शांत रहने की कोशिश कराती है। इसी बीच यहाँ पर तोशु को इंस्पेक्टर का फोन आता है और इंस्पेक्टर यहाँ पर अनुपमा और तोशु को जानकारी देता है कि राघव ने सरेंडर कर दिया है और ड्रग डीलर पकड़े जा चुके हैं। उनके अड्डे से पेन ड्राइव मिली है जिसमें लड़कियों के वीडियो थे। ये जानकर ईशानी राहत महसूस करती है और सभी चैन की सांस लेते हैं। ईशानी यहाँ पर इमोशनल होकर अनुपमा के गले लग जाती है। अनुपमा उससे गुजारिश करती है कि वह अब नशा करना छोड़ दें, तो ईशानी भी यहाँ पर मान जाती है। तभी वहाँ पर बापूजी और लीला जो है वो पाखी से कहते हैं कि अब तो अनुपमा से माफी मांग लो पाखी। तो पाखी यहाँ पर शर्मिंदा होती है और इसके बाद यहाँ पर राही जो है वो अब भी अनुपमा को दोष देती है और पेपर पर अपना गुस्सा निकाल रही होती है। प्रेम यहाँ पर अनुपमा का साथ देता है और राही को समझाता है, लेकिन राही कुछ भी समझने के लिए तैयार ही नहीं होती। तो प्रेम यहाँ पर राही से कहता है कि वह खुद को अनुपमा की जगह रखकर सोचे। राही कहती है कि उसे कुछ समय चाहिए। प्रेम यहाँ पर उसे मनाने की कोशिश करता है और थोड़ा मजाक करता है। प्रेम और राही कुछ खास पल साथ में बिताते हैं और सो जाते हैं। दूसरी तरफ यहाँ पर माही और आर्यन जो है वो चुपके से बात कर रहे होते हैं। आर्यन यहाँ पर माही को बताता है कि पराग ने बिजनेस में उसे आधा हिस्सा देने के लिए वकील को बुलाया है। तो माही उसे बधाई देती है। आर्यन कहता है कि मुझे पता था कि तुम इससे खुश होगी। माही कहती है कि मैं खुश हूँ, लेकिन राही जो है वो इससे खुश नहीं होगी। आर्यन इसका कारण पूछता है तो माही यहाँ पर आर्यन को राही के खिलाफ भड़काना शुरू कर देती है और वह कहती है कि राही को ये बिल्कुल पसंद नहीं आएगा कि उसे बिजनेस का आधा हिस्सा मिल रहा है, क्योंकि राही उससे नफरत करती है। और तभी यहाँ पर माही जो है वो आर्यन को आगाह करते हुए नजर आती है कि राही जो है वो पराग को बोलकर इस फैसले को बदल सकती है, इसीलिए वो सतर्क रहे। तो आर्यन इस सलाह के लिए माही को धन्यवाद कहता है। फोन रखने के बाद यहाँ पर परी जो है वो माही से पूछती है कि वह आर्यन से राही के बारे में क्या बात कर रही थी। तो माही यहाँ पर चौंक जाती है। परी उसे चेतावनी देती है कि वह आर्यन को राही के खिलाफ भड़काना बंद करे, लेकिन माही कहते हुए नजर आती है कि राही गलत है और वो जो कुछ भी कर रही है वो बिल्कुल सही कर रही है। तो परी कहती है कि मुझे सब पता है कि तुम आर्यन से दोस्ती करके प्रेम के करीब जाना चाहती हो। तो माही ये बात सुनकर हैरान हो जाती है और फिर यहाँ पर परी कहते हुए नजर आती है कि वह उसके मामले में दखलंदाजी ना करे। तभी यहाँ पर परी उसे चेतावनी देती है कि वह प्रेम और राही और आर्यन से दूर रहे और कोठारी परिवार के मामलों में दखलंदाजी ना करें। तो माही कहती है कि मुझे जो करना होगा मैं वो करूंगी, तुम रोक सकती हो तो रोक लो। वहीं दूसरी तरफ यहाँ पर अनुपमा सोचती है कि राही अब भी उससे नाराज है और ये सोचकर वह दुखी होती है। तभी उसे यशदीप का मैसेज आता है जिसमें उसके बिजनेस की नई ब्रांच के ओपनिंग की जानकारी होती है। यशदीप के भेजे गए फोटो में अनुपमा पंखुड़ी को देखती है और वह चौंक जाती है।
तो दोस्तों आने वाले अपकमिंग प्रोमो में हमें देखने के लिए मिलने वाला है कि अनुपमा को पंखुड़ी के बारे में पता चलता है और वह फोटो मैच करती है तो राघव यहाँ पर गुस्सा होता है और उससे मदद मांगता है। वहीं दूसरी तरफ यहाँ पर मोती भाभी कहते हुए नजर आती है कि उनका परिवार जो है वो अब पूरा हो गया है, लेकिन तभी अनुपमा कहते हुए नजर आती है कि कोठारी परिवार जो है वो अभी भी अधूरा है और वह पंखुड़ी की फोटो सबको दिखाती है। तो दोस्तों जल्द ही अब नया कैरेक्टर जो है वो सीरियल में आने वाला है और आप लोग उसके लिए कितने ज्यादा एक्साइटेड हो और आप लोगों को ये नया ट्विस्ट एंड टर्न्स कैसे लग रहे हैं हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। मिलते हैं आपको नए एपिसोड में नए अपडेट के साथ, तब तक के लिए नमस्कार। वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब